नमस्कार। मैं विजय तिवारी पुनः एक बार फिर से आपके पास कुछ सूचनाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए, पिछली क्लास अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने राष्ट्रपति भारत में कितने हुए हैं, प्रथम राष्ट्रपति से लेके द्रौपदी मुर्मू तक कुल 15वें राष्ट्रपति तक हम लोगों ने नाम के बारे में जाना, कौन कौन से राष्ट्रपति हैं। जैसे हमने बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसके बाद हमने बताया कृष्ण ने जाकर गिरी उठाई, कृष्ण ने जाकर गिरी उठाई। कृष्ण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहा गया, जाकर को जाकिर हुसैन कहा गया और गिरी बीबी गिरी थे। तो तीन राष्ट्रपति इसमें हुए, जाकर गिरी उठाई। अली ने सजीव मन से जल शंकर और नारायण को चढ़ाया। अली मतलब फखरुद्दीन अली अहमद और सजीव मतलब नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आपको जानते हैं कि पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, निर्विरोध चुने गए थे। इसके बाद सजीव मन से आर वेंकट रमन, सजीव मन से जल ज्ञानी जल से थे। और फिर शंकर यहाँ का तात्पर्य यह है कि शंकर भगवान होते तो शंकर दयाल शर्मा भी थे। उसके बाद नारायण, के आर नारायण, नारायण को के आर नारायण से जोड़ा हमने। फिर कहा हमने कलाम ने प्रतिभा का प्रणय रामनाथ कोविंद से कराया। तो कलाम जानते ही एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गई और आपका क्या हुआ, रामनाथ कोविंद हुए। और अंतिम अभी वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम आप तो जानते ही हैं, द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी महिला है। तो उसके बाद जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में कुछ चर्चा यहाँ करेंगे। राष्ट्रपति जो है संघ के मतलब भारतीय संविधान के कुल मिला के 22 भाग थे, जिसमें अभी 25 भाग हो गए हैं। भाग 5 के संघ में राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में जैसा लिखा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है जिसमें कार्यपालिका की शक्तियां निहित होंगी। मतलब जितने कार्यपालिका शक्तियां हैं राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, ठीक। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मतलब निर्वाचन कैसे होता है, किनके द्वारा निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का, इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति है, रीति बता रहे हैं अभी आपको रीति क्या होती है। और अनुच्छेद 56 में उसकी पदावधि है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की योग्यता है। अनुच्छेद 58 में अर्हताएं हैं। अनुच्छेद 59 में पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में शपथ है और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है और अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां हैं। हालांकि हम क्षमादान की शक्तियों के बारे में और स्पष्ट बात करेंगे हमारी अगले क्लास में, अभी हम इतनी ही बात करेंगे। फिलहाल देखिए पहली बात तो आपने देखा कि अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्तियां, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। बात करते हैं निर्वाचन की। निर्वाचक मंडल क्या है, निर्वाचन में कौन कौन सम्मिलित होता है, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, ठीक है। देखिए एक चीज जान लीजिएगा, निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ कौन, सभी विधानसभाओं
सभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमने निर्वाचित सदस्यों का नाम लिया है, मनोनीत सदस्यों का नाम नहीं लिया है, इसलिए मनोनीत सदस्य इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य भी होते हैं, उन सदस्यों को निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, निर्वाचन भाग में नहीं लेते हैं। तीसरी बात, निर्वाचन की रीति क्या है? निर्वाचन की रीति क्या है? इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसकी निर्वाचन की रीति है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, पदावधि क्या है? पदावधि जिस तारीख से शपथ लेता है उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि, मतलब शपथ की तारीख से 5 वर्ष, शपथ की तारीख से 5 वर्ष यह पुनः निर्वाचित हो सकता है। इसके अंदर पुनः निर्वाचन की योग्यता होती है। अर्हताएं क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए? अर्हताएं ये होनी चाहिए कि पहली बात वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसने 35 वर्ष की उम्र प्राप्त करनी हो, 35 वर्ष की उम्र प्राप्त करनी हो। ठीक है, उसने 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो। दूसरी बात है वह लाभ के पद पर न हो, ठीक है, वह लाभ के पद पर न हो। ठीक है, दूसरी चीज, अगली बात क्या कहते हैं? लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मतलब अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लिया हो, लाभ के पद पर न हो और लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अधिक की शर्तें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जिसको निर्धारित किया जाता है। शपथ देख लीजिएगा, हम आपको बता दूं कि शपथ इसका अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में एक बार पीछे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शपथ किस राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60 ध्यान रखिए, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 61 महाभियोग है। देखिए, महाभियोग इसको हटाने की प्रक्रिया है, या किसी भी, चाहे लोकसभा हो और या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बशर्ते उसको लाने से पहले 50 लोगों का अनुमोदन होना चाहिए और 50 लोगों का मतलब कि प्रस्ताव होना चाहिए। इसके बाद उसके पहले 14 दिन पहले उसकी क्या होनी चाहिए? पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में जो प्रस्ताव जाता है तो उस 2/3 बहुमत से पास होगा। दूसरे सदन में जब वो प्रस्ताव जाएगा तो उस प्रस्ताव को पे राष्ट्रपति खुद या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर
यह तय करता है कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप सही हैं अथवा मिथ्या है। इसकी जांच होने के उपरांत उस पर अगर महाभियोग पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से बहिष्कृत हो जाता है या निलंबित हो जाता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक। और अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्तियां हैं। क्षमादान की शक्तियां में 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां होती है। एक क्षमादान होता है, एक निलंबन होता है, लघुकरण होता है, परिहार होता है, विराम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस क्लास में बात की है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है। हमारे अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। इसलिए आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। छोटी क्लास बना रहे हैं, आगे आपको अच्छी क्लासेस देंगे। लेकिन जय हिंद, जय भारत। आप जरूर लाइक जुड़िए हमसे, हम आपको नई सूचनाओं के साथ कुछ तथ्यों को भी देंगे। और हमारा एक प्लान है, हमारी योजना है कि भविष्य में हम आपको एक तैयारी का बढ़िया आधार प्रदान करेंगे, जिससे सभी चीजें आपको पर्याप्त रूप से मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।